हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि मैसिव समर स्लैम इवेंट के बाद अब बारी है इस वीक के स्मैकडाउन की, जहां पर हमें कई सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं, बेस इन बर्लिन के लिए मैचेस होते हुए दिखने वाले, ऑफिशियल रिटर्न देखने को मिल सकता है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहले शुरुआत कर ली जाए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स से, जैसा कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की थी समर स्लैम में सोलो सिक्वा के अगेंस्ट, जहां पर एक तरह से रोमन रेंस की हेल्प से उन्होंने सोलो सिक्वा को हरा दिया और रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बट आप सभी को पता ही है, अब WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है बेस इन बर्लिन, जहां पर पॉसिबली हमें कोडी रोड्स कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं। यानी कि अगर वहां पर वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप करने वाले डिफेंड, तो उनका चैलेंजर हमें इस वीक के स्मैकडाउन में होते हुए दिखने वाला है रिवील। वहीं बात कर ली जाए वो हो कौन सकता है, तो ज्यादा कोई भी नेम माइंड में नहीं आ रहा है, बिकॉज रैंडी ऑर्टन वो नाम हम सब सोच के चल रहे थे, बट रैंडी ऑर्टन रॉ में जा चुके हैं गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे। तो स्मैकडाउन में सिर्फ केविन ओवेंस बचे, तो क्या पता केविन ओवेंस का हमें टर्न देखने को मिल जाए कोडी रोड्स पर। नहीं तो ये भी हो सकता है कि कोई रॉ का सुपरस्टार हमें देखने को मिल जाए स्मैकडाउन में कोडी रोड्स को चैलेंज करते हुए। एंड क्या रोमन रेंस हो सकते हैं कोडी रोड्स के चैलेंजर, उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट के बारे में, जैसा कि समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में फाइनली एले नाइट ने अपनी WWE की पहली टाइटल जीत ली, यानी कि वो लोगन पॉल को हराकर बन चुके हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। वहीं बात रही उनके नेक्स्ट चैलेंजर की, तो चांसेस कम ही है कि लोगन पॉल उनसे रीमैच मांगते हुए दिखने वाले, यानी कि हमें कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है एले नाइट के सामने। एंड जैसा कि ये एक मिड का टाइटल है, तो हो सकता है सैंतोस एस्कोबार, अंड्राडे, कार्मेलो हेस ऐसे कुछ सुपरस्टार हमें चैलेंज करते हुए दिख जाए एले नाइट को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। वैसे आप एले नाइट के चैंपियन बनने के बाद उनकी पहली फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए हमारे न्यू वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स के बारे में, जैसा कि नाया जैक्स भी एक तरह से टिफनी की हेल्प से बेली को हराकर बन चुकी हमारी वुमेन्स चैंपियन। एंड जैसा कि टिफनी स्ट्रैटन के पास उनका ब्रीफकेस भी है, यानी कि वो जब चाहे नाया जैक्स पर हमें करते हुए दिख सकती है कैश इन। बट हाँ, चांसेस है कि अभी 1-2 महीने तक तो वो नहीं करने वाली ऐसा कुछ। वहीं बेली क्लियर नहीं हारी थी, तो मे भी हो सकता है वो हमें अपने रीमैच की डिमांड करते हुए दिखे नाया जैक्स के सामने आकर। और फाइनली उसी थिंग के बारे में कर लेते हैं बात जिसके लिए आप सब एक्साइटेड हो, यानी कि रोमन रेंस को WWE ने कर दिया है अनाउंस इस वीक के स्मैकडाउन के लिए। एंड इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था किस तरह से WWE ने खुद टीज कर दिया है कि हमें सैमी ज़ेन एंड जे उसो आते हुए दिखने वाले स्मैकडाउन पर। बट गाइस, अब एक और WWE ने टीज कर दिया इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो WWE ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसकी टाइटल है बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिनल ब्लड लाइन, यानी कि उस वीडियो में हमें ओजी ब्लड लाइन की स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी चीजें देखने को मिल रही है। और गाइस, उसी वीडियो को हमें जे उसो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में करते हुए दिखते हैं शेयर। सो इससे बड़ा कोई भी टीज नहीं हो सकता, यानी कि ब्लड लाइन का रियूनियन होने वाला है। बट हाँ, ये हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में ना हो, नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में ना हो, धीरे धीरे कर चीजें चले। और इस वीक के स्मैकडाउन आप सबको पता है एक रिटर्न होने के चांसेस है, और वो रिटर्न या तो पॉल हेमन का हो सकता है या फिर हो सकता है जिमी ऊसो का। बिकॉज रोमन रेंस के रिटर्न के बाद तो पॉल हेमन फिर से पूरी तरह से एक्टिव हो चुके सोशल मीडिया पर, तो क्या पता इसी खुशी में वो हमें स्मैकडाउन में भी आते हुए दिख जाए रोमन रेंस के सामने, जहां पर रोमन रेंस हमें उनसे क्वेश्चन भी करते हुए दिख सकते हैं कि आखिर क्यों स्टार्टिंग में वो सोलो सिक्वा के साइड पर थे। वहीं जिमी ऊसो को लेकर तो आप सब जानते हो ये अपडेट है कि वो पूरी तरह से फिट है, WWE उनका रिटर्न कभी भी करवा सकती है। एंड अब जब रोमन रेंस को बंदों की जरूरत है, तो इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस क्या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले, तो हम सभी एक्सपेक्ट करे थे कि समर स्लैम के बाद हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा की फ्यूड होते हुए दिखेगी स्टार्ट, एंड रैंडी ऑर्टन हमें टर्न करते हुए दिखेंगे कोडी रोड्स पर और इनकी फ्यूड होते हुए दिखेगी स्टार्ट। बट रैंडी ऑर्टन तो आ चुके हैं रॉ में, और अब जब कोडी रोड्स के लिए स्मैकडाउन में चैलेंजर के रूप में कोई भी नाम नहीं बचा है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा केविन ओवेंस उन्हें चैलेंज कर सकते, लेकिन सभी को पता है केविन ओवेंस उन्हें हरा नहीं पाएंगे। सो स्मैकडाउन में अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जो कि बिलीवेबल लगे कि वो कोडी रोड्स को हरा सकता है, तो वो है रोमन रेंस। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रोमन रेंस वापस से बन चुके हैं बेबी फेस, कोडी रोड्स भी बेबी फेस है। सो इन दोनों का सिंगल्स मैच होगा अभी हाल फिलहाल में, इसके चांसेस थोड़े कम है। ऐसा हो सकता है कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए, जहां पर इनके मैच में हमें सोलो सिक्वा भी होते हुए दिखे शामिल। बिकॉज भले रोमन रेंस ने समर स्लैम में आकर सोलो सिक्वा पर अटैक किया हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को एक लुक जरूर से दिया
किया था। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा चांसेस यही है कि WWE ज्यादातर रोमन रेंस के ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर ही करने वाली है फोकस। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अभी हाल फिलहाल में नहीं डिफेंड करने वाले तो वो एंड रोमन रेंस एक टैग टीम में काम करते हुए दिख सकते हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो, इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट हमें रोमन रेंस के साथ उसोस देखने को मिले या फिर कोडी रोड्स। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।